उसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ना प्रोविजन फॉर टैक्स को कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें जो हम टैक्स पे करते हैं वो ऊपर जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें भी आता है, देन नीचे सबसे लास्ट में हम टैक्स पेड सब्ट्रैक्ट करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स नेट ऑफ करके। सो कई बार हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैश दिया होता है, टैक्स दिया होता है वैल्यू, एंड देन प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यू भी दी होती है, इस ईयर की वैल्यू लेनी है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू लेनी है। सो उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, राइट। सो इसमें सबसे पहले क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इट इज़ अ प्रोविजन फॉर द एस्टिमेटेड करंट लाइबिलिटी फॉर द करंट ईयर। एस्टिमेटेड करंट लाइबिलिटी कि हमें क्या लगता है कि इस साल कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो हम करंट लाइबिलिटी एक क्रिएट करते हैं जिसको प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं इस साल के लिए। इट इज़ एडेड टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो आई जस्ट टोल्ड यू कि जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, टैक्स सबसे पहले कैलकुलेट करके हमें उसको कहाँ ऐड करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में हमें उसको ऐड करना है, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बिकॉज इट इज़ नॉट पेमेंट ऑफ टैक्स। नो आउटफ्लो ऑफ कैश हैपन्स हियर। प्रोविजन का मतलब है कि हमने अलग से एक अमाउंट रख ली है लेकिन पे नहीं किया है अभी तक, सो दैट इज वाई आउटफ्लो ऑफ कैश तो होता ही नहीं है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल, प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर, दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का अंडरस्टैंड करते हैं। जो भी हमारा टैक्स पेड है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो माइनस हो जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फॉर डिटर्मिनिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिटर्मिन करने के लिए। इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स आर गिवन, then provision for tax of the current year is added to determine the net profit before tax and extraordinary items. So opening and closing दोनों provisions दिए हैं, यानी कि for example 2022 2023 दोनों का दिया हुआ है, तो क्या करोगे, तब हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग जब दोनों का बैलेंसेस दिए हुए हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के, देन प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर इज एडेड। करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इज डिडक्टेड, पिछले साल का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेकिंग इट एज पेड इन द करंट ईयर। उस वो हमें इसलिए दिया हुआ है तक क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो हमने इस साल पे किया है। द प्रीवियस ईयर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स इफ गिवन इन द क्वेश्चन वी अज्यूम कि वो हमने इस साल पे किया है, सो हम उसको डिडक्ट करेंगे। If tax provided during the year is given, then provision for tax account should be prepared to determine the tax paid during the year. अगर टैक्स प्रोवाइड किया हमें इस साल में, वो हमें दिया हुआ है, देन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जो भी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है शुड बी प्रिपेयर्ड, इसको हमें प्रिपेयर करना है टू डिटर्मिन द टैक्स पेड, जो भी हम टैक्स को पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, say transfer to general reserve, TRR, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है ना, इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जब हम उसको जनरल रिजर्व में, डीआर में, जहाँ जहाँ हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है हम वहाँ वहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, राइट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनता कैसे है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होगा तो ओपनिंग लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट, सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लाइबिलिटी है, सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होगी, सो ओपनिंग लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्स की क्रेडिट होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन डेबिट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिटेड मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई भी वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगा। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये इंक्रीज हो गया ना, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर, सो क्रेडिट होगा। टू बैंक, जो भी आपने टैक्स पे किया है इस साल में, मे बी वो पिछले साल का था बट आपने इस साल पे किया ना, सो वो डेबिट होगा। एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स ऑन इनकम एंड रिफंड ऑफ टैक्स, इस साल का इनकम पे टैक्स यानी कि टैक्स पेड एंड रिफंड ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स पेड को रिफंड ऑफ टैक्स बोलते हैं। सो इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ एनी रिफंड ऑफ टैक्स इज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी आपने इनकम टैक्स पे किया है माइनस द रिफंड जो आपको रिसीव हुआ है वापस, वो सारा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हाउएवर इफ टैक्स पेड इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटी देन इट इज शोन एज फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर वो फाइनेंसिंग का टैक्स पेड है तब वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीस ऑफ लैंड आपने बाय किया एंड द कंपनी गेन्स, इनकम टैक्स
ऑन गेन इज आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो लैंड पे जो भी इनकम होगी उस पे जो टैक्स लगेगा वो उसका पार्ट है, वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट है या कैपिटल गेन्स का पार्ट है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। हैंस इट इज शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम एक एग्जांपल के साथ इसको करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 50,000 रुपीज एंड 75,000 रुपीज ऑन 31st March 22 and 23. So previous year balance is 50,000, current year balance is 75,000. It made the provision for tax during the year of 65,000. इस साल का provision for tax दिया उन्होंने। Determine the amount of tax during the year. Now since provision for tax account हम बना रहे हैं, provision for tax हमारी liability है, increase in liability credit होती है, decrease in liability debit होती है, right? So opening balance, by balance brought down 50,000, previous year's opening balance, closing balance is given as 75,000, provision made in the year is 65,000. This totals to 1,15,000. The tax paid is subtracted. प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने अभी बताया एक लाइबिलिटी होती है हमारी, करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है इसलिए जब ये डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी, राइट? सो it is paid means decrease in current liability, provision for tax. So 40,000 is tax paid. That is the balancing figure in this case, tax paid, right? So this is how we calculate the amount of tax that is paid during the year. That is all about provisions for tax. आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, keep on going through this वीडियो टाइम एंड अगेन, तभी आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट इन द लास्ट एक चीज़ जरूर अंडरस्टैंड करना कि प्रोविजन फॉर टैक्स is a part of operating activity, right? So take care, goodbye.